हाय एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते ही है कि अब आपके पास बचा है आखिरी एक महीना। सो लास्ट मंथ बचा है आपके पास किस चीज की तैयारी करने के लिए? अपने CUET एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आपके ये आखिरी महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो आखिरी महीने में आप ऐसा क्या कर दो कि आपका जो CUET एग्जाम है एकदम जो है फटाक से आपका निकल जाए। तो उस स्ट्रैटेजी को बनाने में मैं आपकी मदद करने वाली हूं। तो एक बार आप सब ये देख लीजिए कि आप जो है किस किस डोमेन में जनरल टेस्ट या फिर किस किस लैंग्वेज में जो है CUET एग्जाम देने वाले हैं। तो पहले बाइफरकेट कर लेते हैं, एक आइडियल देखते हैं कि एक आइडियल कंडीशन क्या होगी। तो आइडियल कंडीशन एक तो ये होगी कि सभी बच्चों ने एक लैंग्वेज तो कोई ना कोई चूज करी होगी, है ना। एक लैंग्वेज सभी बच्चों ने चूज करी होगी। आइडियल सिचुएशन में हम ये भी लेकर चलते हैं कि आपने 3 डोमेन ले रखे होंगे। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैं लेकर चल रही हूँ कि आपने 3 डोमेन लिए होंगे। वहीं पर अगर देखा जाए GT, तो बहुत सारे बच्चों ने जनरल टेस्ट भी ले रखा होगा। ठीक है, तो अब इन सबको कैसे एक महीने में एकदम जो है बढ़िया तरीके से हम इसको तैयार कर ले, जिससे जब एग्जाम आएगा तो आप एकदम जो है रेडी रहोगे इसके ऊपर वार करने के लिए। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो देखो एंड टाइम पर लास्ट महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, PYQs देखो और PYQs जैसे सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अब आपको कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, अलग अलग जहां से भी मिले ज्ञान बटोर लो। जहां पर भी आपको दिख रहा है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है लैंग्वेज से, वहां से कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, अब बस आप देखो, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। प्रैक्टिस करके उसके बाद आप दीजिए मॉक टेस्ट। आप एक बार देकर देखो कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आप कर पाते हो और किस टॉपिक में आप अटक जाते हो। जिस टॉपिक में अटक रहे हो उसमें जो है थोड़ा रिवाइज कर लो, उस टॉपिक को जो है पढ़ लो अच्छे से। तो लैंग्वेज तो आपका इस तरीके से जो आपका बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात आती है कि मैम डोमेन कैसे प्रिपेयर करें। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, रोज जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। रोज लैंग्वेज को थोड़ी देर के लिए उठाना है, चाहे आप दिन में 1 ही घंटा चाहे आप लैंग्वेज को दे रहे हो, वो भी मोर देन इनफ है। 1 घंटा आप अपनी लैंग्वेज को दे दीजिए, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है आपने जो है पूरी अपने स्कूल में पढ़ा है, अपनी क्लास 12th तक पढ़ते हुए आए हो। अब बस उसका एंड एग्जाम होने वाला है, उसको जो आपको प्रूव करने कि आपने पूरी अपनी स्कूलिंग में क्या लैंग्वेज पढ़ी है। ठीक है, वहीं पर अगर हम आते हैं डोमेन की, सो डोमेन जो है आपके क्लास 12th के ही सब्जेक्ट्स होंगे, मैं अज्यूम कर रही हूँ, है ना। 2 सिचुएशन हो सकती है कि एक ऐसे बच्चे जिनके क्लास 12th के ही जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने वही डोमेन चूज करे, और एक ऐसे बच्चे जिन्होंने मे बी कोई न्यू डोमेन भी चूज करे जो उनके क्लास 12th में नहीं थे। तो अगर जिन बच्चों ने वही सब्जेक्ट चूज करे जो उनके क्लास 12th में थे, तो प्लीज आप NCERT को बार बार जो है रीड करिए। NCERT को अगेन एंड अगेन रीड करिए। यहाँ पर अब आपको जो है समझ के जो है चैप्टर को पूरा जो है अच्छे से रीड कर देना है। वो तो आपने पूरे साल ही रीड करे, मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने बाद में भी करे, बट अब भी जो है सिर्फ ये नहीं कि प्रैक्टिस ही करे जा रहे हो, चैप्टर्स को रीड भी करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। सो NCERT को रीड करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो MCQs की, और थोड़े बहुत मॉक टेस्ट यहाँ पर भी आप दे दीजिए प्लीज। ठीक है, थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम का माहौल कैसा रहेगा, मैं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा एकदम से तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। तो MCQs की प्रैक्टिस करो, NCERT को रीड करो, और अगर जो चैप्टर्स जो आपके डिलीटेड सिलेबस में थे और वो आ रहे हैं यहाँ पर, उनको भी जो है आप 1 बार 2 बार अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो ऐसे डोमेन में एग्जाम्स दे रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी पढ़े ही नहीं है, तो आपके लिए मेन यही रहेगा कि आप जो है एक बार तो एटलीस्ट चैप्टर्स को रीड कर लीजिए जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, और उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। शॉर्ट टर्म आपका यही रहेगा, थोड़ा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा दिन में। अगर ये बच्चे अपने डोमेन को 2-3 घंटे दे रहे हैं, तो आपको अपने डोमेन को 4 to 5 आवर्स देने होंगे। थोड़ा 1-2 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं। वहीं पर अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें, तो जनरल टेस्ट में भी आपकी बहुत सही चीजें आ जाती है। आपका GK करंट अफेयर्स आ जाता है, आपका आ जाता है, आपकी रीजनिंग आ जाती है।
तो आपको इन सब चीजों में क्या करना है, तो अभी तो मैं जीके और सीए का रिवीजन स्टार्ट करवाने वाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है उसकी रिवीजन। तो आप इतना भी कर लोगे ना, वो क्लास भी अटेंड कर लोगे तो आपका मैं सारी चीजें रिवाइज करा दूंगी। और हाँ, पूरे निंजा सीरीज में जो भी मैंने जीके के और करंट अफेयर्स कराए हैं उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो अभी रिवीजन क्लासेस होगी उनको आप अटेंड कर लीजिएगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। वहीं पर क्वांट्स जो है ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और उनको प्रैक्टिस लगाओ। प्रैक्टिस इज द की। हाथ चलाओ यहाँ पर, ये नहीं नजरों से खेल रहे हो, मैथ्स में हाथ चलना चाहिए। सॉल्व करो, उसको सॉल्व करके देखो, थोड़ी अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ाओ। वहीं पर रीजनिंग में भी वही है, रीजनिंग में जो है आप देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके PYQs को जो है प्रिपेयर करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट दो। तो आखिरी के महीने में यही करना है, कोई नई किताब उठाकर नहीं लानी है उसमें जो है शुरू से पढ़ूंगा मैं, ऐसा नहीं करना है। अब आपको जो है लास्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, फोकस्ड रहना है और जो है चिल करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब एंड टाइम में फॉर्म वॉर्म सब भर दिया, जो भर दिया, अब अपना जो है अपने एग्जाम पे फोकस करो, अच्छा कॉलेज सभी को जो है मिल जाएगा। तो यही आपको लास्ट मंथ में अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है और इस स्ट्रैटेजी के साथ आई गारंटी कि आप सब लोग अपनी ड्रीम कॉलेजेस में जो है पहुंच जाओगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी तैयारी को जारी रखिए और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो रामनवमी के पावन अवसर पर उत्कर्ष CUET भी लेकर आया है आपके लिए कुछ खास। सो आपको क्या मिलने वाला है, सो आपको जो है 17 और 18 अप्रैल को सिर्फ इन दोनों के लिए जो है कुछ एक एक्साइटिंग ऑफर मिलने वाला है। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो वो एक्साइटिंग ऑफर क्या है कि 25% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट जो है आपको CUET के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपको इस डिस्काउंट को अगर अवेल करना है तो आपको सिर्फ कूपन कोड लगाना है श्री राम और ये कूपन कोड अप्लाई करते ही आपका जो कोर्स का प्राइस है वो जो है एकदम कम हो जाएगा और फिर आप उसको जो है बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में जो है ले पाएंगे। तो इस ऑफर का जल्दी से फ़ायदा उठाइए, आपके पास जो है सिर्फ 2 दिन है, बिकॉज अब जो है CUET का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपकी मदद में हम जो है काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज हम उस तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं जिससे जो है आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा कॉलेज मिलना जो है गारंटीड है। सो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए और जो है इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। सो मिलते हैं अब अगली क्लास में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।